नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों की वर्तमान स्थिति तथा आउटसोर्सिंग के तमाशे पर थोड़ा सा बात करेंगे। मित्रों, खेल निदेशक आरपी सिंह से सिर्फ प्रशिक्षक ही नहीं परेशान है, बल्कि खेल निदेशालय में पदस्थ कई अधिकारी तथा जिले और संभागों में पदस्थ अधिकारी भी परेशान हैं। इन सब की परेशानियां अलग अलग तरह की हैं। कनबतियों में तो ये भी सुना जा रहा है कि आरपी सिंह के बाद आखिर खेल निदेशक कौन बनेगा। दरअसल कब क्या परिवर्तन होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलवक्त प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षकों की है। 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के निकाल दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के हालात खेल निदेशालय के हाथ में नहीं रह गए। खेलपथ लगातार मैदानों की बदहाली, खिलाड़ियों से खेल बदलने का दबाव, इन पर प्रकाश डालता आ रहा है, वीडियो उनके सामने पेश करता आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या डरपोक प्रशिक्षकों को लेकर है। यह बिल्कुल सत्य चीज है कि डरपोक कभी रण नहीं जीता करते। दरअसल एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाए हुए हैं। अफसोस, खेलों से जुड़ी महिलाएं बहुत ही डरपोक हैं। इस तरह डरपोक हैं कि नौकरी जाने के बाद में भी सच बयां करने से डर रही हैं। इस डर को देखने के बाद तो मैं खेल निदेशालय से गुजारिश करूंगा कि अब उसे लक्ष्मीबाई अवार्ड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीबाई जिस तरह की वीरांगना थी, उसका तो ये महिलाएं, ये प्रशिक्षक एकांश भी नहीं है। अब हम बात करते हैं उन दोगले प्रशिक्षकों की जो कि मीडिया पर तोहमत लगाते हैं कि मीडिया उनकी बात को प्रमुखता से नहीं रख रहा है। मैं इसे सही नहीं मानता।
दरअसल जब तक उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षक एकजुट एक बैनर तले आवाज नहीं उठाएंगे, उनका भला नहीं होने वाला है। आरपी सिंह पर भी तोहमत लगाना ठीक नहीं है। वजह है, जिस तरह का खेल निदेशालय में प्रावधान है, आरपी उसी प्रावधान के तहत काम कर रहा है। यह बात अलग है कि उसने खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों के हित में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है, लेकिन इसके लिए भी प्रशिक्षक और खिलाड़ी ही जवाबदेह हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में समस्या इस बात की है कि लाभ में सभी साथ रहना चाहते हैं, हानि किसी को भी बर्दाश्त नहीं। दरअसल जब हम कोई कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं तो इसके लिए हौसले की ज़रूरत होती है। मंजिल हासिल करने के लिए यदि आपके पास हौसला नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास सही मन से नहीं किया गया है। प्रशिक्षक मित्रों, खेल पथ आपके साथ है। मुझे किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूं। अपने भविष्य को संकट में मत डालिए। जिस तरह से खेल निदेशालय लगातार आउटसोर्सिंग की तारीखें बढ़ाता जा रहा है, उससे यह निश्चित है कि आप लोग मजबूत हुए हैं। आप लोगों को बस सब्र रखने की ज़रूरत है। समूचा खेल निदेशालय और उसके पदाधिकारी जब 200 अंशकालिक या ये यूँ कहें कि ठेका प्रथा से प्रशिक्षक नहीं खोज पा रहा है, तो ये आप लोगों की विजय है। सच मानिए, इस प्रदेश में 400, 450 नहीं बल्कि 1000 प्रशिक्षकों की ज़रूरत है। आप लोग यदि एकजुट रहेंगे तो तय मानिए कि विजय आपकी होगी। मैं लगातार अदालत से संपर्क में हूँ, वकीलों से संपर्क कर रहा हूँ, उनसे मेरी बात भी हो रही है। वकील जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि ये आउटसोर्सिंग पर न केवल प्रतिबंध लगेगा, बल्कि जो लोग गलत तरीके से प्रवेश कर रहे हैं उन्हें भी हटना पड़ेगा। सब्र रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।